अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कुछ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के व्हाट इज़ द पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की पिक्यूलियर नेचर क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, व्हेन वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड, हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड, बाय होम वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड। ठीक है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हमने बात की थी कि ओपन चेन है, क्लोज चेन है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। क्लोज चेन में एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक है। ठीक है, हमारे पास उसके बाद हमारे पास जो होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। उसके बाद जो साइक्लिक थे उसमें हमने कहा था कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड एंड फ्यूज्ड। तो आइसोलेटेड रिंग है और फ्यूज रिंग है। तो हम क्लासिफिकेशन को पढ़ चुके। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, या जनरली हम कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप और स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और किन मॉलिक्यूल्स, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के स्ट्रक्चर की, प्लस जनरल हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करेंगे कुछ। सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास। तो भाई हाइब्रिडाइजेशन इज प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी। कैसे? डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप। डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड सेम शेप। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इक्वल एनर्जी और सेम शेप के। सबसे पहली बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म्ड आर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटरमिक्स। हाइब्रिडाइजेशन में उतने ऑर्बिटल बनेंगे जितने के मिक्स होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म आर इक्वल टू ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स। जितने एटम के ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे। दूसरी चीज़, अब हम बात करें अगर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की बेशुमार टाइप हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि sp, sp3, sp2, dsp2, dsp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। dsp2, dsp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, sp, sp2, sp3।
हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब वाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट किसने पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस करवाया? तो भाई हाइब्रिडाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग। पॉलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया। क्यों दिया? बिकॉज अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ठीक है, ड्यू टू ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी, वीबीटी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी carbon is divalent, carbon is divalent, but actually carbon is tetravalent। तो यहाँ पे कार्बन जो कि टेट्रावेलेंट था, तो कार्बन की इस टेट्रावेलेंसी को जस्टिफाई करने के लिए पॉलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया और उसने कहा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन एक्साइटेड स्टेट एंड इन एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो बॉन्ड्स sometime excitation is necessary, sometime excitation of electrons is required। जरूरी नहीं कि हर एटम में एक्साइटेशन होगी फिर हाइब्रिडाइजेशन होगी, सम टाइम एक्साइटेशन रिक्वायर्ड होगी। जैसे कि कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड वैलेंस शेल में, जबकि 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो पहले s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, p में जाएगा, देन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम ले लें बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ एक्साइटेशन रिक्वायर्ड है क्योंकि s के 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, तो s का एक इलेक्ट्रॉन p में जंप करके जाएगा। एक्साइटेशन की ज़रूरत है। एक्साइटेड स्टेट होगी 1s2 2s1 2px1 2py1। तो यहाँ एक्साइटेशन रिक्वायर्ड है, एक्साइटेशन के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अगर हम बेरिलियम को लेते हैं एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2, एक्साइटेशन के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा क्योंकि 2s में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2p0 है, एक s का इलेक्ट्रॉन p में जंप करके जाएगा, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अगर हम नाइट्रोजन की एग्जांपल लें, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 3 अनपेयर्ड हैं, 2s में 1 पेयर है, तो यहाँ 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद 2p में नहीं जाता, एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन होगी लेकिन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s टू p नहीं होगी। ठीक है, तो सम टाइम एक्साइटेशन इज रिक्वायर्ड, सम टाइम एक्साइटेशन की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे विद एक्साइटेशन एक्साइट होगा ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन होगी। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड में 2s1 2p1 हो जाएगा, इसकी एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2x1 2p1, देन हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन नाइट्रोजन की वही ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है, तो एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन भी सेम रहेगी, इसका मतलब एक्साइटेशन नहीं होगी, नो नीड ऑफ एक्साइटेशन, और यहीं पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट में ही हाइब्रिडाइजेशन होगी और उसके बाद बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली एक्साइटेशन क्यों पेश आई ज़रूरत? कार्बन की वैलेंसी डाइवेलेंट थी और वैलेंसी अकॉर्डिंग टू वीबीटी डाइवेलेंट थी, एक्चुअली टेट्रावेलेंट था, तो पॉलिंग ने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का
कंसेप्ट दिया, ठीक है। हमने कहा सम टाइम एक्साइटेशन इज रिक्वायर्ड। अब इस एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो भाई ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन, एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कंपनसेट होती है ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी उसके साथ कंपनसेट हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन इज कंपनसेटेड विद एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, वहां कंपनसेट होगी। तीसरी बात, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज लोअर देन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी अनहाइब्रिडाइज से कम होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एस और 3 पी अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं तो एस लोअर एनर्जी है, पी की एनर्जी ज़्यादा है, तो जो एस पी बनेंगे ये एवरेज एनर्जी होंगे, ठीक है, बिटवीन एस एंड पी। तो जनरली हम कहेंगे पी ऑर्बिटल से उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोअर देन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी, पहली। दूसरी बात, अब इसके बाद हमारे पास हैं टाइप्स। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो टाइप होगी हाइब्रिडाइजेशन की वो होगी sp, sp3 एंड sp2, sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये किसकी हाइब्रिडाइजेशन है? s एंड p ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3, sp2 एंड sp इज द टाइप ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, या s एंड p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज जब होंगे तो ये 3 टाइप्स बनाएंगे, sp, sp2 एंड sp3। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है dsp2, dsp3, sp3d, sp3d2, ये कब होगी? व्हेन sp एंड d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ s एंड p ऑर्बिटल्स, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसकी हाइब्रिडाइजेशन? ऑफ s एंड p ऑर्बिटल। अगर s और p ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमारे पास 3 टाइप्स बनती हैं, sp3, sp2 एंड sp। 1s एंड 3 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। ये 3p ऑर्बिटल या 2p ऑर्बिटल की बात नहीं हो रही, 3p ऑर्बिटल। वो 2p के भी हो सकते हैं, 3p के भी हो सकते हैं, 4p के भी हो सकते हैं, कोई से। 1s एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होगा, 4 नए ऑर्बिटल बनाएगा, जनरेट 4 न्यू ऑर्बिटल। इक्वल एनर्जी, सेम शेप के, हाइब्रिडाइजेशन को sp3 कहेंगे। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप हमारे पास इस किस्म की होगी और इस शेप को हम कहेंगे टेट्राहेड्रल। तो sp3 में शेप टेट्राहेड्रल होगी, एंगल इज 109.5। अल्केन्स या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तमाम कार्बन जब तमाम सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल तो 109.5 होगा। बॉन्ड लेंथ जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो हमारे पास कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ
is equal to 1.54 एंगस्ट्रॉन। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉन होगी और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ भी हमें मालूम होनी चाहिए और वो होगी 1.09 एंगस्ट्रॉन की। ठीक है, तमाम अल्केन्स में कार्बन की ज्योमेट्री क्या होगी? ईच कार्बन इज टेट्राहेड्रल एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ईच कार्बन ऑफ alkane is tetrahedral and sp3 hybridized। अल्केन का हर एक कार्बन क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तमाम एंगल 109.5 डिग्री के होंगे और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हमने बात की 1.54 एंगस्ट्रॉन की होगी अल्केन की। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉन की होगी। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल, इथेन मॉलिक्यूल, प्रोपेन मॉलिक्यूल, ब्यूटेन मॉलिक्यूल, हर एक कार्बन हमने कहा ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिड एंड इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, दूसरी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आ जाएगी sp2। sp2 इसके नाम से हमें पता चल रहा है 1s एंड 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स and form 3 new hybrid orbital of equal energy and same shape। इक्वल एनर्जी सेम शेप के 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। उन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। एक प्लेन पे होंगे और एक ट्राइगोन बनाएंगे विद एंगल ऑफ 120। ठीक है, किन मॉलिक्यूल्स में होगा? अल्कीन्स और जहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं किसी भी एटम के साथ। ठीक है, या 3 सिग्मा बॉन्ड, ऐसा एटम जो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। अगर हम अल्कीन्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल हमारे पास अल्कीन्स आ गई। ईच डबली बॉन्डेड, ठीक है, वो कार्बन जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन इज sp2। सिर्फ डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ऑल अदर कार्बन्स आर sp3। अगर बाकी तमाम सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो वो sp3 हाइब्रिड टेट्राहेड्रल होंगे। ठीक है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल 120, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की यहाँ पे याद रखनी है और वो कितनी होती है? लेस देन सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड डिस्टेंस डिक्रीज होगा 1.34 एंगस्ट्रॉन, समटाइम 1.33 एंगस्ट्रॉन भी हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन मौजूद हो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ का, मोस्टली 1.34 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, जहाँ पे KPK बोर्ड की बुक आएगी तो वहाँ पे 1.33 एंगस्ट्रॉन भी गिवन है। ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और बाकी तमाम में 1.34 एंगस्ट्रॉन है। तो 1.34
4 एंगस्ट्रॉन और 1.33 एंगस्ट्रॉन, 1.34 होगी कार्बन कार्बन। कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड डिस्टेंस यहां पे भी क्या होगा, 1.09 एंगस्ट्रॉन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ आपने याद रखनी है। एग्जाम्पल हमारे पास इथेन, प्रोपीन और इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये तमाम हमारे पास क्या होंगी, इसकी एग्जाम्पल हो जाएंगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमें मालूम है। फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज सिग्मा, ये एक सिग्मा है, दूसरा पाई है, एंड पाई इज फॉर्म बाय साइड वे ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड पी। ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के साइड वे ओवरलैप से बना हुआ है। इसका मतलब है अल्कीन में एक एस और 2 पी हाइब्रिडाइजेशन में है एंड 1 पी इज अनहाइब्रिडाइज्ड। जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एक p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया इन केस ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन के केस में। तीसरी टाइप है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, 1s 1p, 1s एंड 1p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल एक p के साथ इंटरमिक्स होगा, 2 न्यू ऑर्बिटल बनाएगा इक्वल एनर्जी सेम शेप के। उन 2 ऑर्बिटल की जो शेप होगी वो होगी लीनियर, लीनियर विद बॉन्ड एंगल ऑफ 180, या एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज 180 का एंगल होगा। इन्हें हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर, लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल अल्काइंस और ऐसे कंपाउंड जो टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, ऐसा एटम जो टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए वो sp हाइब्रिड होगा। अल्काइन में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड एक एटम 2 सिग्मा और 2 पाई बनाएगा। अल्काइंस में क्या होंगे, 2 सिग्मा 2 पाई, और 2 पाई 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से बनेंगे। ये तो हो गई हमारे पास एग्जाम्पल। ज्योमेट्री लीनियर, एंगल 180। ठीक है, ज्योमेट्री लीनियर हो गई, एंगल 180 होगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का डिस्टेंस C ट्रिपल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस 1.19 एंगस्ट्रॉन। कार्बन हाइड्रोजन का 1.09 एंगस्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे हमें ये बॉन्ड डिस्टेंस याद रखना है। अब यहाँ पे जो अल्काइन के केस में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। तो यहाँ पे ये जो 2, एक सिग्मा और 2 पाई हैं, और ये 2 पाए जिन ऑर्बिटल से बने हैं ये ऑर्बिटल आपस में पैरेलल और दूसरे पाई बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर मौजूद हैं। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड बनाने वाले एक दूसरे के पैरेलल और बाकी तमाम के परपेंडिकुलर हैं। सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल के भी परपेंडिकुलर हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर इसका मतलब है, और जो दूसरा पाई बॉन्ड बन रहा है उसके भी परपेंडिकुलर मौजूद है। ठीक है, अब अगर हम बॉन्ड डिस्टेंस की बात अभी हम कर रहे थे, हमने कहा बॉन्ड डिस्टेंस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कितना है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे मजीद बात बढ़ाते हैं। हमारे पास अल्कीन्स, अल्कीन्स हमारे पास 2 तरह की हैं, आइसोलेटेड अल्कीन
एंड कॉन्जुगेटेड एल्कीन। तो जब बॉन्ड डिस्टेंस की बात आएगी, आइसोलेटेड एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड रेजोनेट नहीं कर रहा, कॉन्जुगेशन में नहीं, अपनी पोजीशन शिफ्ट नहीं कर रहा, जिसके नेबर में अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल नहीं होगा, वो आइसोलेटेड होगी। ये आइसोलेटेड है। और जो बॉन्ड डिस्टेंस है 1.34 एंगस्ट्रॉन का, ये आइसोलेटेड एल्कीन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड डिस्टेंस है। अगर एल्कीन कॉन्जुगेटेड होगी, कॉन्जुगेटेड एल्कीन वो एल्कीन होगी जिसमें डबल बॉन्ड नेबरिंग पोजीशन ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ जाएंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ जाएंगे, एक उसके बाद एक छोड़ के नेक्स्ट बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड होगा। तो ऐसी एल्कीन एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन होगी जिसमें ये बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा, अपनी पोजीशन शिफ्ट करेगा। और ऐसे केस में इस डबल बॉन्ड का जो करैक्टर है वो इन बिटवीन डबल एंड सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और बॉन्ड डिस्टेंस कॉन्जुगेटेड एल्कीन का ग्रेटर होगा देन आइसोलेटेड एल्कीन। ठीक है, बॉन्ड डिस्टेंस of conjugated alkene is more than isolated. आइसोलेटेड एल्कीन से ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो 1.37 एंगस्ट्रॉन होता है इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड होगा तो बॉन्ड डिस्टेंस 1.37 एंगस्ट्रॉन होगा इन केस ऑफ अल्कीन्स। तो यहाँ तक हमें हाइब्रिडाइजेशन की ये बातें मालूम होनी चाहिए कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल टू जनरेट न्यू ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ऑर्बिटल बनाएंगे, लोअर एनर्जी देन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है ऑन डिफरेंट ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग पे, sp sp2 sp3 dsp2 dsp3 sp3d sp3d2 sp3d3। ठीक है, ये sp और d ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन है। sp ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 और sp3 है, 3 है सिर्फ। sp3 अल्केन्स या ऐसे कंपाउंड में होंगी जहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे होंगे, sp2 अल्कीन्स में जहाँ 1 पाई बॉन्ड होगा, या ऐसा एटम जो कि टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो sp2 होगा। sp ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, या उसके अलावा अल्काइंस जिसमें 2 सिग्मा 2 पाई एक कार्बन एटम बना रहा होता है, तो ये sp हाइब्रिड होंगे। इनके बॉन्ड एंगल, इनकी बॉन्ड ज्योमेट्री, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन का तीनों केस में 1.09 एंगस्ट्रॉन है। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्साइटेड स्टेट में होगी, एटम एक्साइटेड में जाएगा, देन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, देन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन इज कंपनसेटेड बाय द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगी। इसके बाद अगर MCQ में, क्योंकि हमारे पास MCQ क्वेश्चन आना है, और MCQ में अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल ट्रिक मौजूद है, जो कि पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। जिनके साथ शेयर नहीं हुई उनके साथ मज़ीद एक मरतबा बात करेंगे, और वो क्या है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर, या टोटल नंबर ऑफ अटैच्ड एटम एंड अनशेयर्ड पेयर, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना चाहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, तो हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के लिए क्या करें, टोटल अटैच्ड एटम्स प्लस लॉन पेयर काउंट कर लें। अगर इनका सम इक्वल है 2 के, लॉन पेयर प्लस अटैच्ड एटम का
हाइब्रिडाइजेशन sp है। अगर सम 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर सम 4 है हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। एक s 3 p को दे दें, यहाँ एक s को दें, 3 में से 2 p को दे दें, यहाँ 2 है, एक s को दें, एक p को दें। अगर ये सम 5 हो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगी। अगर सम 6 होगा sp3d2 हो जाएगी। अगर सम 7 आएगा sp3d3 हो जाएगी। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास बहुत हो तो sp2 sp sp3 की एग्जाम्पल आ सकती हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा की एग्जाम्पल्स की हमें ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए अगर हमारे पास सम ऑफ लॉन पेयर प्लस अटैच्ड एटम 2 है तो हम हाइब्रिडाइजेशन उस मॉलिक्यूल को sp2 में sp देंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन हर एक एटम की होगी, ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल। अगर मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूं, हम कहते हैं CH3 डबल बॉन्ड O NH2 है, तो हर पॉलीवैलेंट एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी। और हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं किसकी? पॉलीवैलेंट एटम की, ठीक है। मोनोवैलेंट के लिए नहीं, हाइड्रोजन के लिए नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन का 1s है, अनहाइब्रिडाइज्ड ही वो ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो पॉलीवैलेंट एटम की हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन हमें मालूम होनी चाहिए। हम किसी भी मॉलिक्यूल में तमाम एटम की हाइब्रिडाइजेशन बता सकें, और सिंपल तरीका है अटैच्ड एटम प्लस लॉन पेयर काउंट करें। अब लॉन पेयर्स के लिए हमें ग्रुप नंबर मालूम होना चाहिए। किसी भी एटम का जो ग्रुप नंबर होगा उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। अटैच एटम के साथ हमेशा एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, अटैच्ड एटम जनरली शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एटम ऑक्सीजन के साथ हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर अटैच एटम के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो जनरली 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। अब यहाँ पे इस कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो अटैच्ड एटम कितने हैं? 3 नहीं 4 है, 3 हाइड्रोजन प्लस 1 कार्बन, टोटल अटैच एटम 4 हो गए। कार्बन के पास लॉन पेयर कोई नहीं होता, 0 है, तो सम इज 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ये कार्बन sp3 हाइब्रिड हो गया। नेक्स्ट कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अटैच एटम 1 2 3, 3 अटैच एटम है। लॉन पेयर या अनशेयर्ड पेयर, लॉन पेयर इस कार्बन के पास कोई नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2 हो गई, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिड हो गया। इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन है, सबसे पहले अटैच एटम, कितने एटम अटैच हैं? एक कार्बन के साथ अटैच है, 1 आ गया, प्लस लॉन पेयर ऑक्सीजन के पास कितने हैं? तो ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर देख लें। ऑक्सीजन का ग्रुप कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन 7, ऑक्सीजन कार्बन ग्रुप 4, नाइट्रोजन ग्रुप 5, ऑक्सीजन ग्रुप 6 ग्रुप में मौजूद है। इसके वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे। अटैच एटम के साथ शेयर किए इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन कर दें, बच गए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे?
2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 लोन पेयर्स। तो यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर हैं, 1 अटैच एटम प्लस 2 लोन पेयर, टोटल क्या हो गया 3, सम 3 हो गया। इसका मतलब है दिस ऑक्सीजन इज sp2 हाइब्रिड, ये ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिड है। ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड भी होता है, ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन sp हाइब्रिड ऑक्सीजन रेयर है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। जहाँ ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना ले ऐसा कहाँ पे होता है, ये अब आपने सोचना है, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल। अच्छा, अब यहाँ पे इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन के साथ अटैच एटम 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, टोटल 3 आ गए। क्या नाइट्रोजन के पास यहाँ लॉन पेयर मौजूद है? भाई ग्रुप देख लें, ग्रुप कौन सा है, कार्बन 4 नाइट्रोजन 5, ग्रुप 5 में है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 एटम के साथ अटैच हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, -3 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, लॉन पेयर बनाएंगे। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन का बनेगा 1 लॉन पेयर, नाइट्रोजन के पास 1 लॉन पेयर, तो 3 + 1 4, और ये नाइट्रोजन है sp3 हाइब्रिड। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। तो MCQ में अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस एटम, किसी एक एटम की हाइब्रिडाइजेशन, तो आप वो बता सकते हैं। अगर कोई सिंपल मॉलिक्यूल है और कहा जाए इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन, तो जिसमें एक सेंट्रल एटम होगा उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो ओवरऑल मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो आप उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ क्वेश्चन ये नहीं होता कि मॉलिक्यूल आपको गिवन है और पूछा जाए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ABCD ऑप्शन गिवन है, sp3 sp2 sp_d sp2। क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास एंगल या ज्योमेट्री दे दी जाए, कहा जाए विच हाइब्रिडाइजेशन कोरस्पॉन्ड टू ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, किस हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ठीक है। द बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ऑफ विच टाइप sp3 sp2 sp। तो आपको एंगल मालूम होने चाहिए, आपको ज्योमेट्री मालूम होनी चाहिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन बता सकें किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी एटम की कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी वो आप बता सकें, ये आपको मालूम होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पॉसिबल होता है बजाय कि बाकी डिटेल के, सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी होती है वो हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाएगी, ज्योमेट्री पूछा जाएगा या एंगल पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आइसोमेरिज्म पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।